हेलो, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10th मैथ्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में हम 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि साथ ही साथ आपको इस चैप्टर्स की वीडियोस भी मिलते रहें और फर्दर आगे भी आपका जो है ये प्रोसेस चलता रहे। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है इक्वेशंस तो उनको ग्राफ बनाकर सॉल्व करें। तो बेटा ग्राफ बनाएंगे जो जो कंसिस्टेंट रहेंगी, और जो कंसिस्टेंट नहीं है उनको ऐसे ही रख देंगे। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम रेशियोज देखते हैं। a1 अपॉन a2 इज 1/2। अगर x के साथ कुछ नहीं लगा है मीन्स 1 है, यहाँ y के साथ भी कुछ नहीं लगा इट मीन्स ये भी 1 है। तो b1 अपॉन b2 इज ऑल्सो 1/2। c1 अपॉन c2 इज 5/10 विच इज 1/2। तो सारे तीनों के तीनों रेशियो इक्वल हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट हेयर बेटा। तो अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चे? यस, ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए मैम कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स चाहिए। तो वो हम पॉइंट्स यहाँ रख लेते हैं। अगर x हमारा 0 है तो y 5 आ गया। अगर y 0 है तो x 5 आ गया। अगर y 0 है तो x 5 आ गया। अगर x 3 है तो y 2 आ गया। ये पॉइंट्स हो गए। मैम अब दूसरी इक्वेशन के भी पॉइंट्स बेटा कर लेते हैं। आने तो सेम ही हैं क्योंकि वहां पर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, दूसरी इक्वेशन बना दी है। 0 है तो 5, 5 है तो 0, 3 है तो 2। तो बेटा ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम ले लेंगे x एक्सिस, y एक्सिस। x एक्सिस बनाएंगे पहले, ये हो गई हमारी x एक्सिस। इसके बाद हमने ले ली ये y एक्सिस। ग्राफ बहुत इजी बनेगा इसका क्योंकि सारे ही पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अब बच्चे पहला पॉइंट लेते हैं। x अगर 0 है तो 5, 0 के सीधा जाना है, 0 के सीधा, यहां बन गया 5। अगर 5 है तो 0 यहां पर। अगर 3 है, 3 लिया हमने x और 2 के सामने, 2 के सामने यहां बन गया मेरा पॉइंट। तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन आ गई है यहां पर। ये बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 5 का। इसी तरह दूसरी इक्वेशन भी 0 है तो 5 बनेगा, 3 है तो 2 बनेगा, 5 है तो 0 बनेगा। तो दूसरी लाइन भी बच्चे इसके ऊपर ही आ गई है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये बन गया हमारा इस क्वेश्चन का ग्राफ। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें बेटा कंसिस्टेंट आ गया था इसलिए ग्राफ बना दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है स्टेटमेंट में x माइनस वाई। जल्दी से चेक करो कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। जल्दी से चेक करते हैं बच्चे। सेकंड पार्ट जो है हमारा, सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इज 8 मीन्स x के साथ 1 है, y के साथ 1 है। 3x माइनस 3y 16। अब इसको चेक करते हैं जल्दी से। a1 अपॉन a2 है हमारा बच्चे 1/3, b1 अपॉन b2 है हमारा -1 माइनस, तो ये भी 1/3, c1 अपॉन c2 है 8/16, वो आ गया 1/2। तो बच्चे यहाँ पर a1 अपॉन a2 तो इक्वल आ गए, पर तीसरा रेशियो इक्वल नहीं आया, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट बन गया ये। ठीक है। इसी तरह थर्ड पार्ट चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है मेरे पास 2x प्लस वाई माइनस 6, 4x माइनस 2y माइनस 4।
तो a1 अपॉन a2 इज 2/4 विच इज 1/2, b1 अपॉन b2 इज माइनस, ये तो पॉजिटिव है, -1/2, c1 अपॉन c2 है बेटा -6 - 4, ये बन गया 3/2। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, नेगेटिव का फर्क पड़ गया ना, तो इक्वल नहीं आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे तो कंसिस्टेंट इक्वेशंस बन गई, कंसिस्टेंट। अब मुझे इसका बनाना है ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए मुझे पहले चाहिए इसके पॉइंट्स, तो पॉइंट्स बना लेते हैं पहले। इसके पॉइंट्स बनाने के लिए हमें कुछ सॉल्व करना पड़ेगा पहले, तो पॉइंट्स बनाते हैं पहले फर्स्ट इक्वेशंस के पॉइंट्स फॉर थर्ड पार्ट। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, पॉइंट्स ले लेते हैं। पॉइंट्स में हम पहले x को 0 ले लेंगे, x 0 है तो y 6 आ गया, अगर y 0 है तो x 3 आ गया। ठीक है, एक और पॉइंट ले लो कोई भी, x को 2 ले लिया, अगर x को 2 लिया तो 4, 6 - 4 2, y भी 2 आ गया। दूसरी लाइन के पॉइंट्स बना लेते हैं। दूसरी लाइन के पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे, 2 कॉमन आ रहा है, 2x - y इज 2, x y, x बेटा जब 0 है तो y -2 आ रहा है, जब y 0 है तो x 1 आ रहा है, जब x 2 है हमारा, 2 पुट कर लो, 2 - y 2, तो 4 - y 2 y इज 2 - 4 y इज -2 y इज 2। जब हमने 2 लिया तो ये भी 2 आया। तो हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं, अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। ठीक है, अब बनाते हैं इस क्वेश्चन का ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 का ग्राफ बनाते हैं। पहले हम ले लेंगे x एक्सिस, x एक्सिस आ गई हमारे पास, फिर हमने ले ली y एक्सिस, यहां पर 0 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर -1 -2 पॉइंट ले लिया, -1 -2। ठीक है, अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। x 0 है तो 6, ये बन गया हमारा पॉइंट, 3 है तो 0, ये वाला पॉइंट, और 2 है तो बेटा 2 आएगा, 2 के सामने ये हो गया, तो हमारे पास आ गया ये। ठीक है, 2x + y = 6। बेटा ग्राफ बनाने का ये फायदा हो जाएगा, आप साथ ही साथ सीख भी रहे हो। ठीक है, ग्राफ बनाते चलो, प्रैक्टिस हो जाएगी। यहां पर आना था -1, अब बच्चे 0 है तो -2 ये रहा, 1 है तो 0 ये रहा पॉइंट, एंड 2 है तो 2 ये वाला पॉइंट। तो अब ये इस तरफ से लाइन बन गई हमारी। ठीक, तो ये था इसका सॉल्यूशन 2 2, मतलब कि x भी 2 और y भी 2, ये इसका सॉल्यूशन है, आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ। तो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है बेटा, कमेंट कर दो जल्दी से अगर आपको यहां तक किसी भी प्रॉब्लम में आप पढ़ रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको इस रिगार्डिंग। ग्राफ बहुत इजी है बनाना, इत्मीनान से बैठ के बनाना, पेंसिल स्केल के साथ ग्राफ पेपर के ऊपर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। करते हैं अब फोर्थ पार्ट। बच्चे फोर्थ पार्ट है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो बेटा इस क्वेश्चन में a1 अपॉन a2 है हमारा 2/4 विच इज 1/2, b1 अपॉन b2 है हमारा -2 - 4 विच इज ऑल्सो 1/2, c1 अपॉन c2 बन रहा है -2/5 मीन्स माइनस माइनस कट हो जाएगा 2/5। तो a1 अपॉन a2 तो इक्वल आ गए, बट तीसरा इक्वल नहीं आया, तो ये है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है तो हमने इसको सॉल्व नहीं करना।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.1. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो कमेंट योर प्रॉब्लम्स.